जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय। जय जय सीताराम। इस दुनिया में एक अंधेरा, सबकी आंखों में है छाया। जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया। कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची यह माया। बड़ा ही सुंदर भाव है कि इस दुनिया में एक अंधेरा, सबकी आंखों में है छाया। जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया। कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची यह माया। कहने का भाव है कि मानव जीवन में जो अज्ञान है, जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उस अंधकार के कारण मानव को सही चीज़ दिखाई नहीं देता। जो वाकई में सही है, मानव उसे गलत सोचता है, और जो सही में गलत है, मानव उसको सही सोचता है। क्या गलत है क्या सही है, मानव को समझ में नहीं आता। तो इस दुनिया में एक अंधेरा, सबकी आंखों में है छाया। जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया। उस अंधकार के कारण मानव को सोचता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। इस दुनिया में एक अंधेरा, सबकी आंखों में है छाया। वह ऐसा अंधेरा है, वह ऐसा अंधकार है जो सबके आंखों में छाया हुआ है। जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, जिसके कारण सोचता नहीं कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया। किस दिशा को जाना मुझको, किसको देख ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची यह माया। इस दुनिया का मालिक कौन है, इस दुनिया का मालिक कौन है। इस दुनिया को किसने बनाया, हवा किसने बनाया, जल किसने बनाया, अग्नि किसने बनाया। इस संसार में विभिन्न प्रकार के जो जीव है, सारे जीव को किसने बनाया। ये दुनिया को बनाने वाला कौन है। कहने के अभिप्राय है कि मानव तरह तरह के चीज़ों में अंधा हो जाता। कोई मोह में अंधा, कोई काम में अंधा, कोई लोभ में अंधा, कोई ईर्ष्या में अंधा, कोई विरोध में अंधा, कोई यानी कि नशा में अंधा, कोई चुगली चौपाती में अंधा। ये मनुष्य विभिन्न प्रकार से अंधे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सही चीज़ दिखाई नहीं देता। जो वाकई में सही है उसको वह गलत मानेगा, और जो गलत है उसको सही मानेगा। यानी बिल्कुल विपरीत, पूरा उल्टा ही होगा उसके जीवन में। कारण कि वह कई जगह से अंधा है, और अंधा के कारण उन्हें सही चीज़ दिखाई नहीं देता। बोले श्री जुगल सरकार की जय। तो देखिए, यह जो मानव जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान है, इस सबकी आंखों में छाया हुआ है। इस दुनिया में एक अंधेरा, सबकी आंखों में है छाया। जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया। इस अंधकार के कारण सोचता नहीं कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया। देखिए, मैं कौन हूँ, मैं यह शरीर जो है ना, यह शरीर बना है, और इसमें जो आत्मा है वह आत्मा बनी नहीं है। आत्मा अजन्मा है, और आत्मा उस परमात्मा का रूप है, उस भगवान का रूप है, उस भगवान का अंश है। वह जो परम ज्योति है, उस ज्योति का एक चिंगारी है, और यह जो चिंगारी है इस शरीर में बसा हुआ है। यह शरीर है, और इस शरीर में जो है वह शरीरी है, यानी वह आत्मा है। शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नाश नहीं होता है। यह आत्मा कई जन्म जन्मांतर से अपने असली घर को खोज रहा है, पर मिल नहीं रहा है।
जब ते जीव हरिते बिलगानियो, तब ते देह गे नि जानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भरम ते दारुण दुख पायो। जब से यह जीव भगवान से अलग हुआ, जब से जीव हरिते बिलगानियो, यानी जब से यह जीवात्मा भगवान से अलग हुआ, तब से क्या हुआ? देह गेह निज जानियो, तब से देह को, संसार को अपना मान लिया। माया बस स्वरूप बिसरायो, माया के वशीभूत के कारण अपने सत्स्वरूप को भूला गया। अब ते ही कारण ते दारुण दुख पायो, ते ही कारण से संसार में नाना प्रकार के दुख यह भोग रहा है। कहने के अभिप्राय यही है कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। वह जो परम पिता ईश्वर है, जिनके भय से सूर्यदेव समय से उगता है, समय से डूबता है, जिनके भय से इंद्रदेव समय समय पर, यानी सारे देवी देवता अपने अपने काम को संपादित करते हैं, वही परमात्मा, वही ईश्वर, उन्हीं का हम सब अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, पर आत्मा ज्यों के त्यों रहता है। आत्मा, यह मानव यदि यहाँ सत्कर्म करे, भक्ति करे, भजन करे, अपने सही दिशा को चले, अपने मन को ईश्वर में लगावे, तो यह आत्मा, यह जो आत्मा है, यह जो जीव है, उस परमात्मा में समा जाता है। मेरे श्री किशोरी जी की जय। तो इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंखों में है छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची या माया। कहने के अभिप्राय है कि देखिए, यह जो हमें जो आँखों से दिखाई नहीं देता, वास्तविक दिखता नहीं, यह आँखों का रोग है, आँखों का रोग है। और यह रोग कैसे समाप्त होगा? तो यह जो आँखों का रोग है ना, तो भगवान ने दवाई भी दिया है। दुनिया बनाने वाले परमात्मा ने हम सबको एक दवाई दिया है। वह दवाई यदि करे और दवाई यदि खाए, तो यह जो आँखों का रोग है, वह रोग ठीक हो जाएगा और हमें और आपको वास्तविक दिखाई देगा। तो दवाई क्या है? दवाई है पुरुषार्थ। मानव यदि पुरुषार्थ करे, मानव यदि पुरुषार्थ करे, तो उन्हें वास्तविक दिखने लगता है। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि अपने जीवन को सत्कर्म में लगाए रहें, और चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य के मार्ग से न भटके, हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाए रखे। संसार के जो काम करने योग्य है, सबको करते हुए अपने मन को ईश्वर में लगाए रखे। भजन करे, भक्ति करे, परोपकार करे, भलाई करे, सत्य करे, अपनी बुद्धि को विचलित ना होने दे, और शास्त्र पढ़े, प्रवचन सुने, कथा सुने। जितने भी यह जो शुभ काम है, ये जो शुभ कर्म है, ये सब पुरुषार्थ है। इस प्रकार यदि करे, तो नेत्रों से वास्तविक दिखने लगता है और वास्तविक पता चल जाता है। कोई भी इंसान जब भक्ति करने लगता है, उनका मन भगवान में लग जाता है, वह लोगों की सेवा करने लगता है, लोगों की भलाई करने लगता है, वह परोपकार करने लगता है, वह हमेशा सत्य बोलता है और हमेशा बिल्कुल शांत रहता है और सब में भगवान को देखता है। इस प्रकार से यदि उनका दिनचर्या है, तो वह वास्तविक दिखने लगता है। उन्हें वास्तविक समझ में आ जाता है कि मालिक कौन है, भगवान क्या है, हम कौन है, संसार क्या है। यानी कि सब कुछ उन्हें धीरे धीरे मालूम हो जाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिन सिंचे सौ घरा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। कहने के अभिप्राय यही है कि इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंखों में है छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची यह माया। यह जो आंखों का रोग है ना, पुरुषार्थ करने से ये सब कुछ ठीक हो जाता है।
पुरुषार्थ अगर कोई करे तो धीरे धीरे यह जो आँखों का रोग है वह दूर हो जाता और उन्हें वास्तविक दिखने लगता है, उन्हें समझ में आ जाता है। इस प्रकार यदि हम और आप करें तो मेरा भी और आपका भी मंगलमय होगा, हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। बोले श्री किशोरी जी की जय। जय श्री राम।